Good morning to everybody. It's me, Prita Sir from Tapaswi Classes, Junagadh. We have started class 11, chapter number 1, The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh, one of the greatest Indian novelists, right? And we have already completed our first part of this chapter in the first para of this chapter. But before we start the second para of this chapter, just try to recall what was there in the फर्स्ट पैरा, राइट? जो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी यानी खुशवंत सिंह की वो दादी, राइट? एंड अ पोर्ट्रेट दैट मींस अ फोटोग्राफ और अ पिक्चर. थ्रू द वर्ड्स खुशवंत सिंह अपने दादी का जो फोटोग्राफ है, जो पिक्चर है, वो हमारे सब रीडर के मन में वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. उसने अपनी दादी के साथ जो बिताए हुए 20 साल है उसका वो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? इस चैप्टर में पहले पैराग्राफ में उसने बोला था, खुशवंत सिंह ने कहा था कि मेरी दादी जैसे और कोई की भी दादी होती है वैसे ही ओल्ड, राइट? और किसी की भी दादी होती है वैसे ही ओल्ड. और उसने बोला था कि लोग कहा करते हैं कि मेरी दादी भी कभी सुंदर थी, कभी यंग थी, राइट? और उसका भी एक हस्बैंड था जो मेरे दादा, राइट? लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं, इसलिए मुझे वो बिलीव करना वो मेरे मन की बात ही नहीं है, वो मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं उसको बिलीव कर सकूं, राइट? ऐसा खुशवंत सिंह ने लिखा था. खुशवंत सिंह ने यह भी लिखा कि मेरे घर में ड्राइंग रूम है और मेंटल पीस, वो फायर वाली जो स्थान होती है वहां, उसके ऊपर जो शेल्फ है उसके ऊपर, शेल्फ के ऊपर वहां मेरे दादा का पोर्ट्रेट है, फोटोग्राफ है, वो टंगा हुआ है. उस फोटोग्राफ से मालूम पड़ता है कि मेरे दादा है वो 100 साल के हो गए, ऐसा खुशवंत सिंह ने लिखा, राइट? क्योंकि वो फोटोग्राफ से पता चलता था कि वो यंग इतने नहीं है कि उसकी एक बीवी हो सके और उसके 2-4 बच्चे हो सके, राइट? ऐसा नहीं है, वो तो इतने लग रहे हैं 100 साल के कि जैसे उसके कई मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन हो, राइट? दादी माँ, वैसे दादी माँ की जहां तक बात है तो वो इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर खुशवंत सिंह टू बिलीव दैट शी वॉज वंस अ यंग एंड वंस अ प्रीटी, राइट? कि एक जमाने में वो यंग हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी. वो ऑथर खुशवंत सिंह के लिए बहुत हार्ड था बिलीव करना. उसके बाद में वो उसकी दादी थी, वो उन्हें अपने बचपन की कहानियां भी कहा करती थी, जो भी उसे खुशवंत सिंह को तो ऐसा लगता था कि जैसे फेबल्स हो, जो मॉरल स्टोरीज के लिए, मॉरल टीचिंग के लिए कहते हैं, वैसे ही कोई प्रोफेट संत की जैसे कोई कहानियां हो जो फिक्टिशियस होती है, जो इमेजिनरी होती है, जो सच नहीं होती है, वैसे जैसे वो दादी फेबल्स कहती है वैसे ही उसने तो उसके बचपन की बात भी कैसा ली, फेबल्स की तरह री, राइट? यहां तक वो पहला पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पैरा. She had always been short and fat and slightly bent. जैसे बूढ़े लोग होते हैं वैसे ही खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी जो दादी थी वो शॉर्ट थी, या हाइट में शॉर्ट, फिर वो फैट भी थी थोड़ी सी, राइट? और स्लाइटली बेंट यानी थोड़ी सी झुकी हुई भी थी, राइट? ओल्ड लोग होते हैं ऐसे, राइट? हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles running from everywhere to everywhere. क्रिस क्रॉस दैट मीन्स ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिंकल्स होना चेहरे पे. क्रिस क्रॉस यानी वो ऐसे पैटर्न बन जाना चेहरे पे, ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस एंड फोल्ड्स हो जाना, ऐसे रिंकल्स हो जाना. तो उसके चेहरे पर ऐसे रिंकल्स एवरीवेयर थे, हर जगह पर थे उसके चेहरे पर. नो, शी वाज सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. एक बात इधर खुशवंत सिंह बता रहे कि 20 साल से जब से हम उससे जानते हैं वो वैसी ही है, ऑलवेज बीन, वो सर्टेन है. खुशवंत सिंह एक बात पर वो सर्टेन है कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो जैसी थी, राइट, वैसी ही आज भी है. यानी 20 साल तक वो जैसी बूढ़ी दिखती थी वैसी बूढ़ी हर वक्त है, राइट? 20 साल तक. Old, so terribly old that she could never had grown older and had stayed at the same age for the 20 years. इतनी ही old, right? इतनी ही old. और वो 20 साल में कभी उससे ज्यादा old दिखी ही नहीं, ऐसी old रही है, right? ऐसी जितनी थी सेम एज की रही है.
यानी फॉर टेक एन एग्जांपल 60 साल की उम्र पर जितनी दिखाई दे रही थी वैसे ही वो 75 और 80 साल की एज पर भी दिखाई दे, तो वैसी ही टेरिबली ओल्ड एज पर थी वो, राइट, उतनी ही ओल्ड. शी कुड नेवर बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वंडरफुल लाइन्स रिटन बाय खुशवंत सिंह फॉर his grandmother. She could never been pretty. Yeah, वो दिखने में कभी प्रीटी नहीं थी, चार्मिंग नहीं थी, अट्रैक्टिव नहीं थी, राइट. ये प्रीटी वर्ड है वो उसने यूज किया है खुशवंत सिंह ने फॉर द एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. माइंड दिस, खुशवंत सिंह ने जो लिखा है, पर मेरी जो दादी थी वो ब्यूटीफुल थी, यानी कि वो इंटरनल कह रहे, वो दिल से कह रहे, वो नेचर से कह रहे, कि नेचर से, दिल से, राइट, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, राइट, वो परफेक्ट था, वो इंटरनली वेरी ब्यूटीफुल लेडी थी, राइट. तो वो अपने आप ही बता रहे कि एक्सटर्नल अपीयरेंस जो दादी का था वो ओल्ड थी, वो झुकी थी, वो फैट थी, वो शॉर्ट थी, वो ऐसी ही थी, वो टेरिबली ओल्ड थी, राइट. लेकिन ओके, वो प्रीटी नहीं थी, लेकिन वो इंटरनली, राइट, वो बहुत सुंदर लेडी थी, वो बहुत अच्छी इंसान थी, राइट. ऐसा कहना चाहते हैं. सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस white with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary, full stop. She hobbled about the house. Here hobbled means इधर उधर भटकना, राइट, इधर उधर भटकना. Walked in an awkward way. वैसे वो बूढ़ी तो थी, राइट, तो ओल्ड थी, वो झुकी हुई थी, राइट, तो ऐसे ऐसे चलती रही, राइट. और इधर मैंने लिखा है हॉबल्ड मींस वॉक्ड इन एन ऑकवर्ड वर्ड. सेकंड, स्पॉटलेस, दैट मींस शी वॉर क्लीन व्हाइट कलर्ड ड्रेसेस. इन आवर इंडियन ट्रेडिशन we all know that those women who lost their husbands, right, कि जो लेडी अपने हस्बैंड को गुमा देती है, राइट, तो वो ऑलवेज व्हाइट कलर क्लॉथ ही पहनती है, स्पॉटलेस व्हाइट कलर क्लॉथ ही पहनती है. तो व्हाइट कलर क्लॉथ पहन के वो इधर उधर घर में ही घुमा करती थी, और विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, और एक हाथ अपने वेस्ट पर, अपने कमर पर रखती थी, राइट. और क्यों, और ऐसे झुका करती थी और झुक के चला करती थी. क्यों? क्योंकि वो अपने बैलेंस कर सके, अपनी बॉडी का बैलेंस कर सके, इसलिए. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, फर्स्ट, पहले हमने क्या देखा कि होबल्ड करती है, वो घर में ऐसे वैसे घूमती रहती है, व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, राइट, और अपने एक हाथ को ऐसे कमर पर रख के वो बैलेंस कर रही है, राइट. और अदर क्या है, और दूसरी बात क्या है, जैसे ओल्ड लोगों में होता है वैसे ही, कि ये रोजरी यानी कि जो मोतियों की माला होती है वो ऐसे ऐसे चेंटिंग करती है, ऐसे के जाप करती है, राइट, मंत्र का जाप करती है रहती है. अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, रोजरी मीन्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स फॉर कीपिंग काउंट ऑफ नंबर ऑफ चेन्स मेड ऑफ अ रिलीजियस प्रेयर. यानी अपने जो रिलीजन में हो रहा है वैसे ही वो रिलीजियस लेडी, तो ऑल लोग रिलीजियस होते ही है, राइट. तो ये रिलीजियस लेडी वो चेंटिंग करती रहती है, ऐसे मोतियों की माला, और नंबर काउंट करती रहती है, ऐसे एक एक मोती, राइट. तो ऐसी थी वो. खुशवंत सिंह बता रहे हैं, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidy over her pale puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Wonderful lines written by Khushwant Singh. Her silver locks, यहाँ silver locks यानी सिल्वर कलर के वो ताले आते वो नहीं. Locks means here hair, and silver means it's grey color of hair. Her grey color of hair, क्योंकि वो ओल्ड थी तो ग्रे कलर ही हो गए, राइट. स्कैटर्ड, बिखरे बिखरे बाल थे. अनटाइडी थी, यानी कि अच्छी तरह से कॉम्बिंग नहीं किए हुए थे. ओवर हर पैल पकर्ड फेस, पैल यानी कलरलेस फेस,
और पकड़, that's called wrinkled face, lines and foldings in the face, right? ऐसे चेहरे पर बिखरे बिखरे अनटाइडी हेयर थे, राइट? नीटली कॉम्ब नहीं किए हुए थे, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर. यानी इनऑडिबल का मतलब होता है अनएबल टू बी हर्ड. यानी वो ऐसे, वो रोजरी लेके, वो माला लेके कॉन्स्टेंटली लिप्स जो प्रेयर बोल रही है वो कॉन्स्टेंटली उसके जो लिप्स है, होठ है, वो मूव कर रहे हैं, राइट? कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. वो प्रेयर तो बोल रही है लेकिन वो अपने मन में प्रेयर बोल रही है, इसलिए क्या कि कोई और सुन नहीं सकता. ऐसा इनऑडिबल वॉइस है, राइट? के आप नजीक भी हो, राइट, नियर भी खड़े हो या बैठे हो, लेकिन आप सुन नहीं सकोगे. ऐसे वॉइस को, ऐसे प्रेयर को इनऑडिबल प्रेयर बोलते हैं. यस, अगेन खुशवंत सिंह साइड, खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बोल रहे, वो ओल्ड है, शॉर्ट है, राइट, नॉट सो प्रीटी है, राइट? ऐसा सब बोला उसने, राइट? वो झुक के चलती है, राइट? ऐसा भी बोला. वो एक हाथ कमर पर लेके चलती है, ऐसा भी बोला. सब कुछ बोल रहे. वो रोजरी लेके चलती है, वो रिलीजियस लेडी है, वो प्रेयर भी बोलती है, सब कुछ बोला. लेकिन लास्ट में अगेन खुशवंत सिंह कह रहे हैं, यस शी वाज ब्यूटीफुल, राइट? कि वो बहुत अच्छी थी, राइट? ऐसे वो इंसान से, ऐसे एज पर द पर्सन, राइट, एज अ पर्सन, एक इंसान की तरह अगर देखे तो वो बहुत अच्छी इंसान थी, राइट? इंटरनली शी वाज एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल लेडी. शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. First of all, वो अपनी दादी की जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि माउंटेन्स पर, जो बर्फीला माउंटेन्स होता है वो विंटर में ऐसा बर्फ का लैंडस्केप हो जाता है, राइट? बिखरे बिखरे बर्फ हो जाते हैं सब जगह पर. और एक्सपांस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी, दैट्स कॉल्ड कामनेस, राइट? उधर क्या होता है विंटर में माउंटेन्स में कि वो प्योर व्हाइट कामनेस हो जाता है. ऐसे कामनेस, द स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन होती है पीसफुल, वहां सब जगह पीस ही पीस रहता है, कोई नजर नहीं आता. और वहां अगर ऐसी जिंदगी पर आप जाए तो आपको पीस मिलता है, आपको कंटेंटमेंट मिलता है, दैट्स कॉल्ड सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? तो वैसे ही थी वो, राइट? वो अपनी कंपैरिजन ऐसे करते, प्योर व्हाइट, ऐसे सेरेनिटी, काम हार्ट की, राइट? काम हार्ट की वो लेडी थी, राइट? तो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, second para of this chapter, where Khushwant Singh described the routine work of his grandmother as well as her nature as well, right? Her nature as well, her looks as well, right? Here there is one mistake. Actually, we were not, she was, right? I just saw that. वैसे मैंने बोला तो यही था कि खुशवंत सिंह सर्टेन थे कि वो जब से हम उसे जानते हैं तब से वो ऐसी ही है, राइट? तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये वी वेयर हो रहा है. नाउ द सेकंड पार्ट has been completed. We will meet again in the third part. Okay, have a nice day.